गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली थी। अभी तक अपन ने जो सेकंड लेसन है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो थर्ड सिस्टम अपना ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो आज डिस्कस करेंगे। तो जो सब ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड की बात करेंगे। ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ कलरलेस पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पल्स। तो ब्लड की डेफिनेशन क्या हुई? ब्लड एक क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या है कलरलेस, इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड ब्लड कॉर्पल्स प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या हो गई ब्लड की डेफिनेशन। प्लाज्मा, सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज़ ए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट मेक अप अबाउट 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? स्ट्रे कलर्ड फ्लूइड है एक तरह का, जिसमें 55% क्या है? 55% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना है उसमें 55% जो 100% में से 55% प्लाज्मा का ही पार्ट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। इट इज़ 92%। अब 55% के अंदर अपन बात करेंगे, इट इज़ 92% वाटर एंड 6 to 8% इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर का है और 6 से 8% की बात करेंगे जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं। इट एक्ट एज गुड सॉल्वेंट एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये क्या है? एक गुड सॉल्वेंट की तरह काम करता है प्लाज्मा और एक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इट फॉर्म मैट्रिक्स फॉर ब्लड कॉर्पल्स। ये किस में हेल्प करेगा? मैट्रिक्स वगैरह में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा और गुड सॉल्वेंट का काम करेगा प्लाज्मा। अब बात करेंगे ब्लड के अंदर प्लाज्मा की अपन ने बात कर ली। अब ब्लड कॉर्पल्स की बात करेंगे। ब्लड कॉर्पल्स ब्लड के अंदर 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है आरबीसी, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी को जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं या फिर रेड ब्लड कॉर्पल्स बोलेंगे। इसका सेकंड नेम है ईथ्रोसाइट्स जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी है जिसको अपन वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पल्स बोलेंगे। सेकंड नेम है इसका ल्यूकोसाइट। थर्ड है प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 टाइप की ब्लड कॉर्पल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। अब फर्स्ट की स्टडी करेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन आरबीसी के बारे में। डिस्क लाइक सेल बाइकॉन्केव। ये क्या है? डिस्क शेप की होती है और बाइकॉन्केव प्रेजेंट होती है। रेड कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट HB। जो आरबीसी है उसका कलर रेड एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको बोलते हैं HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। आल्सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम कैरिंग O2 एंड CO2। ये क्या काम करता है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह कैरी करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने में हेल्प करती है आरबीसी। थर्ड पॉइंट है फॉर्म इन बोन मैरो बाई हीमोटॉप्टिक सेल। ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो अपनी बॉडी में कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होगा और ये भी हिमोटिक सेल के अंदर होता है इसका फॉर्मेशन। नॉन न्यूक्लिएटेड। अब आरबीसी की फोर्थ है नॉन न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है।
एवरेज लाइफ 120 डेज़, जो आरबीसी का लाइफ टाइम कितना हुआ 120 डेज़ होता है। नॉर्मल काउंट, नॉर्मल जो ब्लड में इसकी काउंटिंग है 4 to 6 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 4 से 6 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये क्या होगी इसकी आरबीसी की काउंटिंग। This curve in the RBC count is called anemia. Decrease is RBC count is called anemia. तो आरबीसी की काउंटिंग में अगर आरबीसी की क्वांटिटी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अगर कम हो जाएगी तो उससे डिजीज़ कौन सी होती है, एनीमिया डिजीज़ होती है। तो एनीमिया डिजीज़ के अंदर आपको पता होना चाहिए आरबीसी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड इथ्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी की क्वांटिटी ब्लड के अंदर भरेगी, बढ़ जाएगी, तो उससे इथ्रोसाइटोसिस बोलेंगे अपन। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एनीमिया एंड इथ्रोसाइटोसिस। अब सेकंड बात करेंगे अपन डब्ल्यूबीसी। तो सेकंड सेल हो गई अपनी कॉर्पुलल्स डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस सेल विदाउट हीमोग्लोबिन। अब डब्ल्यूबीसी है वो कलरलेस होती है, इसमें कोई भी कलर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता डब्ल्यूबीसी के अंदर। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या होती है, कलरलेस होती है। लार्ज साइज सेल हैविंग इरेगुलर शेप, इसकी शेप है इनरेगुलर होती है और साइज भी क्या होती है इसकी, लार्ज होती है। न्यूक्लियेटेड, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नॉर्मल काउंट, इसकी नॉर्मल काउंट की बात करेंगे 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। नॉर्मली ये ब्लड के अंदर 6000 से 8000 पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है। इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। अगर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग नंबरिंग बढ़ जाएगी तो ल्यूकेमिया डिजीज़ होगी, जिसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया। इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ इम्यूनिटी। अगर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इससे ल्यूकोसाइटोपिनिया डिजीज़ होगी, जिसमें अपनी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी अपनी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, इम्यूनिटी के अंदर कमी आने लग जाएगी। अब जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका डब्ल्यूबीसी का ग्रैनुलर और सेकंड पार्ट है ए ग्रैनुलर। तो डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। सबसे पहले बात करेंगे अपन ग्रैनुलोसाइट्स की। तो ग्रैनुलोसाइट्स को 3 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स जो है इसका फंक्शन क्या होगा, मोस्ट अबेंडेड 60 to 65%। ये क्या है, इसकी क्वांटिटी बता रखी है 60 से 65% प्रेजेंट होती है। फैगोसाइटोसिस इन नेचर एंड ईट डेड जर्म्स। इसका जो नेचर है वो फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है और ये जो डेथ जर्म्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड पार्ट है इसका इसोनोफिल्स। इसोनोफिल्स इंड्यूस एलर्जिक रिएक्शन बाय प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन। जो इसोनोफिल्स है ये क्या है, एलर्जी के टाइम पे रिएक्शन में हेल्प करती है।
और क्या प्रोड्यूस करेगी, किसका प्रोडक्शन करती है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन करती है, जिससे एलर्जी से के अगेंस्ट अपन अपनी बॉडी फाइट कर सके। थर्ड पार्ट है इसका ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 0.5 to 1% बेसोफिल्स प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन है इंड्यूस इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये किसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, हिस्टामिन के प्रोडक्शन में, सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में एंड हेपेरिन का प्रोडक्शन करती है इन्फ्लामेटरी के टाइम में। अब जो सेकंड पार्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब जो WBC का सेकंड पार्ट था ए ग्रेनुलोसाइट्स, उसकी बात करेंगे तो ए ग्रेनुलोसाइट्स को 2 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट है अपना लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स है क्या, हेल्प इन इम्यून सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी एंड इंटरफेरॉन्स। ये प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी और इंटरफेरॉन्स में हेल्प करती है। कौन, लिम्फोसाइट्स। 20 to 25% इन्वॉल्व इन इम्यून रेस्पॉन्स। ये 20 से 25% इम्यूनिटी में हेल्प करेगी। जो लिम्फोसाइट है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो सेकंड पार्ट है ग्रेनुलोसाइट्स का, उसमें बात करेंगे मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है, डेस्ट्रॉय वगैरह का काम करने का काम करेगी ये ब्लड के अंदर। जो थर्ड पार्ट है अपना प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की बात करेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। प्लेटलेट्स के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्लेटलेट्स के अंदर। कंटेन मैनी केमिकल लाइक, इसके अंदर डिफरेंट तरह की केमिकल प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की क्लोटिंग करना, और ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं जो इसके केमिकल हैं थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये 3 जो केमिकल है वो हेल्प करेंगे ब्लड की क्लोटिंग में। जब पर्सन की इंजरी वगैरह होगी तो ब्लड वगैरह रिमूव होता है बॉडी से, तो क्लोटिंग करने में हेल्प करती हैं। नॉर्मल काउंट, इसकी काउंटिंग की बात करेंगे ब्लड के अंदर 1.5 to 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये नॉर्मली 1.5 to 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड क्वांटिटी इसकी प्रेजेंट होती है। फॉर्म इन बोन मैरो, जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा, बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने बताया था RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो। एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है प्लेटलेट्स का, 10 डेज। तो ये अपन ने बात कर ली RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स की। अब बात करेंगे ब्लड के फंक्शन की। तो अपनी बॉडी में ब्लड का क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट फंक्शन की। ब्लड का फंक्शन क्या, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हीमो हॉर्मोन्स ETC फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स। ये किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ये ट्रांसपोर्ट में, ब्लड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करता है, हॉर्मोन्स वगैरह की सप्लाई में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वगैरह आती है, उसको जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व होती है किसमें, ब्लड के अंदर, और उसको रिसीव कौन करेगा, RBC करती हैं, और ऑर्गन तक सप्लाई करने का काम करती है, सेल तक। सेकेंड फंक्शन है ब्लड का, इट कैरी O2 ए वेस्ट प्रोडक्ट टू द लंग्स। ये जो ब्लड का फंक्शन है सेकेंड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा ब्लड में से और इसको लंग्स से रिमूव करने में हेल्प करेगा। इट थर्ड फंक्शन है, इट फ्लाइट ऑफ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। ये जो डिजीज़ वगैरह है उनसे फाइट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन में भी हेल्प करेगा।
फोर्थ फंक्शन है टू कंट्रोल पीएच ऑफ बॉडी, बॉडी की पीएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिफ्थ फंक्शन बात करेंगे, इट ट्रांसमिट्स हीट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर हीट वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ब्लड। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है ब्लड का फंक्शन। लास्ट फंक्शन है ब्लड का एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन सराउंडिंग एंड टिश्यू, ये एक्सचेंज करने में भी हेल्प करेगा, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है टिश्यू वगैरह में, ऑर्गन में, सेल में। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप्स। अब ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन RBC नेम A एंड B। जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के अंदर अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले जो RBC है, कहने का मतलब RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीजन है वो नॉर्मली A एंड B प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन्स आर केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। अब जो एंटीजन होते क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स करते हैं। प्लाज्मा कंटेन टू एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा के अंदर टू एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वो टू टाइप की बता रखी है, एंटी A एंड एंटी B। लास्ट पॉइंट है एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। जो एंटीबॉडी है वो किसके रेस्पॉन्स में वर्क करती है, एंटीजन के अपोजिट वर्क करेगी। तो जैसे ही कोई भी पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे, और उसके अगेंस्ट अपने बॉडी में जो इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा प्लाज्मा के अंदर, और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए 4 होते हैं ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप फर्स्ट है अपना A, B, AB, O। अब देखते हैं जो एंटीजन ऑन RBC, तो RBC के ऊपर एंटीजन की बात कर रहे हैं, तो RBC के ऊपर एंटीजन है A है। A ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन A प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, B होगा। सेकंड है कैन डोनेट टू। अब जो A ब्लड ग्रुप वाला है वो किसको डोनेट कर सकता है ब्लड, तो ये डोनेट करेगा A को भी एंड AB को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। कैन रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव करेगा ये ब्लड, जो A ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो ब्लड किससे रिसीव कर सकता है, वो करेगा आपको एक तो A वाले से और सेकंड है O वाले पर्सन से। सेकंड है अपना B ब्लड ग्रुप। तो B ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो B ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन B प्रेजेंट होगा, जबकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी A प्रेजेंट होता है। डोनेट की बात करेंगे तो B है वो B को डोनेट कर लेगा और AB को भी डोनेट करेगा। रिसीव किससे करेगा, रिसीव करने में B एंड O से क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव कर सकता है पर्सन। थर्ड है अपना AB ब्लड ग्रुप। अब AB ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है उसके अंदर एंटीजन A एंड B दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल अपन क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। रिसीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी आर नॉट प्रेजेंट, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती प्लाज्मा के अंदर, जिसकी वजह से AB ब्लड ग्रुप का पर्सन सभी से ब्लड को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ले सकता है। डोनेट किसको करेगा, AB ब्लड ग्रुप AB वाले को ही डोनेट करेगा, और रिसीव
रिसीव करेगा, ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव करेगा, ए बी से भी करेगा, ओ से भी रिसीव करेगा। तो ये सभी से क्या ले सकता है, ब्लड वगैरह ले सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। अब फोर्थ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ है, उसके अंदर एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी ए एंड बी प्रेजेंट होती है। डोनेट की बात करेंगे तो ये सभी को डोनेट कर सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, ये सभी पर्सन को डोनेट कर सकता है। जबकि रिसीव की बात करेंगे, ये रिसीव किससे करेगा, ओ से। अब आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल क्या है, रिसीवर का फंक्शन करता है। तो क्यों करता है रिसीवर का फंक्शन, तो आप बोलोगे कि एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, एंटीबॉडी आर एब्सेंट, तब ये क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर। जबकि ओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, क्योंकि इसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन एब्सेंट होता है। अब जो नेक्स्ट अपन डायग्राम की बात करेंगे उसमें भी ब्लड ग्रुप के बारे में दे रखा है। ए बी कंपोजिशन ऑफ चार्ट। अब कंपोजिशन की बात करेंगे तो जो फर्स्ट मैंने जो टेबल बताई थी उसी की तरह है ये भी। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन ए ब्लड ग्रुप की। तो ए ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, एरो शो कर रहा है, और ए वाले से ब्लड को रिसीव कर सकता है। अब बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप है वो ए बी को भी देगा ब्लड। इसके अलावा जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए बी को एक्सचेंज करेगा, इसलिए इसको ए बी को क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल रिसेप्टेड, तो यूनिवर्सल रिसीवर है ये। जबकि बी ब्लड ग्रुप है वो बी वाले से ब्लड, बी को ब्लड को देगा और बी से ब्लड रिसीव कर सकता है। जबकि बी ब्लड ग्रुप ए बी को भी ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, जबकि देगा किसको, खाली ये देगा सभी को दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो ये बी को भी दे सकता है, ए को भी देगा और ए बी ब्लड ग्रुप को भी देगा, इसलिए ये सभी को ब्लड देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो ये बात कर ली अपन ने ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप कितने हुए, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन RH ग्रुपिंग। जो RH ग्रुपिंग है वो अपने चैप्टर नंबर 4 में आएगा, इम्यून सिस्टम में डिटेल से। यहाँ पे अपने को थोड़ा ही दे रखा है बुक में अंदर। तो RH ग्रुपिंग होता क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई लैंडस्टीनर एंड विनर्स इन 1940 इन ब्लड ऑफ रिसस मंकी। जो RH ग्रुपिंग की जो डिस्कवरी है सबसे पहले किसने की, लैंडस्टीनर ने की और 1940 में की। और ये सब डिस्कवरी है रिसस मंकी के अंदर की गई थी सबसे पहले। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है रिसस मंकी और साइंटिस्ट का नेम। सेकंड पॉइंट है रिसर्च, जिसका RH बोलेंगे अपन। फैक्टर इज अनोदर एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ये दूसरा एंटीजन है जो RBC की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो मैंने बताया था अभी आपको, तो RBC की सरफेस के ऊपर आपको बताया था एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप के अंदर, A एंड B। अब जो RBC की सरफेस के ऊपर RH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। A presence of these antigen is termed as RH positive and its absent RH negative। अगर RBC की सरफेस के ऊपर RH प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, वो पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है।
इसके अलावा अगर RH फैक्टर उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, वो RH नेगेटिव है। तो प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव और एब्सेंट में RH नेगेटिव। 80% ऑफ ह्यूमन आर RH पॉजिटिव। 80% जो ह्यूमन हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। RH शुड बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। जब ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उससे पहले, जैसे आपको पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप वगैरह टेस्ट करते हैं तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो उसमें RH जो ग्रुप है उसको भी अपन टेस्ट वगैरह करते हैं तो RH पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ये हेल्प करता है। तो आज की जो वीडियो में अपन ने बात की है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जिसमें अपन ने ब्लड के बारे में बात डिस्कस किया है, व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होंगी। तो मैंने बताया था प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, फिर RBC के टाइप बताए मैंने आपको। इसके अलावा फिर बात की अपन ने फंक्शन ऑफ ब्लड की, और ब्लड के फंक्शन के बाद में अपने ब्लड ग्रुप की बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में RH ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस किया। तो ये अपना अपन ने आज डिस्कस किया है। तो आपको प्रॉपरली इसको बुक वगैरह से फॉलो करना है, इसके अलावा कॉपी वगैरह में भी नोट करना है।